नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, उसके मद्देनज़र रखते हुए आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पोलियो और चेचक की बीमारियों के होने का मुख्य कारण क्या है? और इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि पोलियो और चेचक की बीमारी जो है किस कारण से होती है। तो वह जो है विषाणु के कारण से होती है। किस कारण से होती है? विषाणु के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो इलेक्ट्रिक रे जो है यह मछली नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्लोरीन है। क्या नाम है दोस्तों? क्लोरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसका नाम क्या है? तो जैलम के द्वारा जो है किसी भी पौधे में जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो वह जो है 29 हड्डी होती है। कितनी होती है? 29 हड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह जो है वैज्ञानिक का नाम था बोहर। बोहर ने बताया था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। तो इसका नाम क्या था? बोहर ने यह बात बताई थी। आइए अब क्वेश्चन आगे की ओर है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जब भी कहेगा परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए, तो उसमें जो है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का? तो यूरेनियम पदार्थ का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए, अब दोस्तों क्वेश्चन है कि सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे इसमें जो है अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और सिरके में जो है यह एक खट्टे फल है, तो खट्टे फल में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान में रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसको हम लोग जो है आदर्श ईंधन कहते हैं। अगर उसमें यह तीनों गुण हो तो उसको जो हम लोग आदर्श ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन की गति के किस नियम का है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपने आप को जो है रोकना चाहती है। ओके, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। तो दो निकायों के बीच जो है हमेशा आकर्षण वाली क्षमता होती है, इसलिए उसमें जो है हमेशा आकर्षण ही होगा। उसमें क्या होगा? हमेशा आकर्षक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ अगर आप ज़्यादा खाइएगा तो उसमें जो है आपका मोटापा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? मोटापा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। केचुए के श्वसन अंग का क्या नाम है? तो केचुए के श्वसन अंग का नाम जो है वह गीली त्वचा से वह जो है सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की
नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हो? तो उसको जो हम लोग प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए, इनमें से कौन धातु मतलब अधातु है? इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि इनमें से जो है कौन अधातु है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कोबाल्ट जो है एक धातु है, और फेरम यह भी एक धातु है, उसको हम लोग जो है लोहा भी कहते हैं, और सोडियम भी एक धातु है इसमें, लेकिन कह रहा है अधातु। तो अधातु जो है फ्लोरीन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। मीथेन के अणु में कौन सा आबंध होते हैं? तो मैं आप लोग को इसका जो है एक संरचना बता दूं। ये हुआ कार्बन, और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन ऊपर। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मीथेन में जो है एकल आबंध होते हैं। क्या होते हैं? एकल आबंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? P प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और वह होता है उसके परमाणु संख्या के बराबर। तो अगर हम लोग इसमें से n निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में अगर हम लोग यानी परमाणु की संख्या को घटा देंगे तो हम लोग को जो है न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो इसको घटाने के बाद आता है 16। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, 16 आंसर। अब चलिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से आगे बढ़ रहा है, तो इसको जो है कर रहा है चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। फिर वही अगर हम लोग को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसको जो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 54 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो यह जो है 15 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मीटर प्रति सेकंड में वेग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तकों द्वारा वयस्कों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग वृद्धि भी कहते हैं और कायांतर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और दो दोनों होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है चलती हुई कार। यह जो है एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो उसको जो हम लोग किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन अगला की ओर। इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक इकाई की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और जो है क्यूबिक मीटर वह मौलिक इकाई नहीं है। क्यूबिक मीटर जो है यह मौलिक इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कह रहा है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसमें क्या कह रहा है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और इसका जो है ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऊपर में यह इसका ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा जो है यह बायोगैस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि इनमें से सही कथन को चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों। क्या पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है? बिल्कुल गलत बात है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील है? ना ना ना, चौक जो है पानी में घुल नहीं सकता है। चीनी पानी में घुलनशील है? जी हाँ दोस्तों, चीनी जो है पानी में घुलनशील है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग का बेस अच्छा रहेगा तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्तों,
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, किलोवाट घंटा जो यह किसकी इकाई है? तो हम लोग जानते हैं किलोवाट घंटा जो है यह एक ऊर्जा की इकाई है। क्या है? ऊर्जा की इकाई। अब देखिए त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। और शक्ति का इकाई क्या होती है दोस्तों? तो शक्ति का इकाई जो है वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। शक्ति का इकाई वाट होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैसें छोड़ती है? कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने कि समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जो है जानकारी क्या देता है? तो हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी जो है यह एक वेग समय का एक ग्राफ है। क्या है? वेग समय का एक ग्राफ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? दोस्तों आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है कि मैं भी देखूं कि आप लोग का तैयारी कैसा है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब जो है मैथ वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कहिएगा कैसे? तो इसको जो है फॉर्मूला पे तोड़िए, फिर इसको जो है फॉर्मूला पे तोड़िए। तो फॉर्मूला पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट मैं इसको थोड़ा और फ्रेश से लिखता हूँ। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसका यहाँ पे अति कीजिएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें जो है माइनस 2ab और प्लस 2ab कट गया और यहाँ पे बच गया 2 गो a स्क्वायर और 2 गो b स्क्वायर, इसलिए यह हो गया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और अभी जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसका भी आंसर आपको हमें बताना है, इसका आंसर क्या होगा।